आज 8 अप्रैल 2025 सभी बिहार के तमाम जो बेरोजगार थे, जो संविदा पर काम किए थे बिहार सरकार के, उसके बाद बिहार सरकार ने उनकी पैनल का निरस्त कर दिया गया था। उन सब बिहार के सदस्यों के लिए आज खास दिन होने वाला था, क्योंकि आज कैबिनेट था। आप लोग काफ़ी उत्साह थे कि कुछ न कुछ आप सबके संबंध में बातें निकल कर कैबिनेट द्वारा आएगी, पर कुछ भी नहीं निकल कर आया। इसके लिए आप लोग को काफ़ी दुख भरा होगा। भाइयों, ये जो सिलसिला जो चल रही है विगत 6-7 बरस से, उसका देन सिर्फ मात्र पूरे बिहार में एक ही आदमी कहलाएं जो आपके सदस्य है, जिन पर आपने भरोसा किए, जिस पर विश्वास किया। उनका देन के कारण आप लोग की कार्य में बाधाएं अभी तक लटका हुआ दिख रही है। पता है ऐसा क्यों? कि चूँकि उन्होंने हमेशा यही शब्द का इस्तेमाल करते आया, काम हुआ नहीं हो गया। पर हमारे या आप सबके टीम के द्वारा सर्वे करने पर यही निकल कर आया कि कुछ भी नहीं आप हम सब के बारे में या आप लोग के बारे में, एएसवी के बारे में कुछ भी वहाँ पर बातें नहीं है। बातें सिर्फ इतना ही है कि एएसवी भाइयों 2012-13 में कार्य किए थे। उसके बाद कार्य समाप्त होने के बाद आप लोग को निकाल दिया गया, कार्य करने का और अधिक समय नहीं दिया गया। उसके बाद आपका माननीय कहते हैं या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आप लोग को पैनल को निरस्त कर दिया पूर्ण रूप से। पर आप लोग ने न्यायालय में गए, न्यायालय में जाने के कारण आप लोग का जितना 11,550 के अधीन में जितने भी बंधु सदस्य हैं, सभी का लिस्ट उस समय का जो था कमेटी में, उस समय चौधरी कमेटी या हाई लेवल कमेटी कहते हैं, उसमें उपलब्ध कराया गया। पर बिहार सरकार ने उस पर कोई कदम ठोस नहीं उठाए। उस विषय में सिर्फ उन्हें सिर्फ भुलावा देते गए और उसके बाद आप लोग को पैनल को अलग जगह पर अस्थायी रूप से दबा दिया गया। और लोग को आप ही का सदस्य जो आज कह रहा है कि हमने काम करा दिए एलपीए भाइयों को, तो आपने 5 अप्रैल को सुने नियुक्तियां भी दिलाने का बात किया। आज ठीक विपरीत बात उन्होंने बोल रहा कि नियुक्तियां सबको बनवा दिया हूं, सबका लिस्ट आ गया है। जिन भाइयों को ज़रूरत है एलपीए भाइयों को, जो जाएं खुसरूपुर और सुअर वर्मा जी से जाकर मिलकर अपना नियुक्तियां लें और जाकर ज्वाइन करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप सबके संघ के द्वारा से किसी भी सदस्य टीम का कोई भी इस तरह का जानकारियां या मुझे जानकारियां नहीं है। मुझे जानकारियां उन्हीं के द्वारा मिला है कि उनके पास एलपीए का नियुक्ति पत्र घर पर आ गया है। जाकर अपना घर पर उनका आप लोग अपना जो नियुक्ति पत्र है जो ले मांगे, जो भी दक्षिणा देना है जो दीजिए, नहीं दीजिए ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन उनकी सारी बातें को मैं खारिज करता हूँ। ये सब जो कहा जा रहा है, जिन्होंने बोल रहा है, वो वे सब बिल्कुल गलत बात है। भाइयों देखिए, कुछ बातें बोलते हैं तो लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होता है, लेकिन हकीकत होती है, सच्चाई होती है। देर से जीत होती है, लेकिन सच्चाई का ही जीत अब तक देखा गया है। प्रमाण देते हैं। आज कैबिनेट था, बेरोजगार लोग, युवकों लोग इंतजार कर रहे थे कि कुछ न कुछ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी युवकों के लिए तोहफा देंगे, नियुक्तियां देंगे। संविदा पर जो कार्य किए थे उनको निकाल दिया था, उनको नौकरी के बारे में
दो शब्द, दो लाइन कुछ बातें लिखेंगे या नोटिफिकेशन देंगे, लेकिन ऐसा नहीं दिख पाया। समझ रहे हैं? तो क्या ये अच्छी बात तो नहीं रहा बिहार नौजवानों के लिए? क्या जरूरी था कि राजनीतिगण, एमएल, मंत्री लोग का महंगाई भत्ता, कौन कौन भत्ता पर वृद्धि करवाया गया? ऐसा क्यों? क्योंकि समय चल रहा, देख रहे हैं ना, वक्त बिल का वो झाँपने का, उसको दबाने का काम किया गया कि मंत्री एमएलए को महंगाई भत्ता और तरह से बढ़ोतरी वेतन में सुधार लाया गया। क्या जरूरी है? अरे देश के जनता आपके लिए बनाया है, आपको उस जगह पर पहुंचाया है, आप बिहार के सेवा करने के लिए बैठाया है। क्या उम्मीद किया जाएगा आपका जनता से? जो आपको सोचना है। युवक लोग हमेशा चाह रहा है कि कब नीतीश कुमार जी फिर 5 लाख, जो 12 लाख कहे हैं तभी 3 लाख 4 लाख देंगे, तो कब 12 लाख पूरा करेंगे? अब समय क्या है? आप तो कह रहे हैं कि 9 लाख 10 लाख दे दिए, तो आप बता क्यों न देते हैं? जब वैकेंसी निकला ही नहीं तो कहाँ से हो गया? ये भी तो बहुत बहुत बड़ा जुमलाबाजी का प्रमाण साबित हो रहा। पर लोग क्या कहेंगे कि देखिए कैसे बोला जा रहा है। हकीकत तो बोला ही जाएगा, आज नहीं तो कल। जो सच्चाई है तो आकर ही रहेगी। आप लाख भी घूंघट में रहिए, पर जब शादी हो जाएगा तो घूंघट तो हटाना ही पड़ेगा। वही हाल चल रहा है। सभी युवक लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से तिकड़मबाजी बिहार में हो रहा है, राजनीति लग कर रहे हैं। अब माननीय का अपना भी अधिकार कुछ कहने या बोलने का अब नहीं रहा, तो क्या है जो देश के युवक लोग विश्वास करेंगे? ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप लोग का टीम पर जो उम्मीद कर रहे हैं, अंतिम दौरा है, अंतिम समय है। इसी हफ्ता में आप लोग उम्मीद करें कि जिस पर आखिरी मोहर लगना है, बातें होनी है, उसके लिए समय मिला हुआ है। और उस समय पर आपका टीम का अध्यक्ष ओम प्रकाश जी जल्द से जल्द मिलकर या उनके टीम के कोई सदस्य मिलकर जरूर से जरूर कोई फैसला निकल कर आएगा। उसके बाद ही आप लोग का कोई काम के बारे में कदम या दिखाई देगा। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे भाइयों। आप लोग से नर्म निवेदन करते हैं, नाराज नहीं होवे, तकलीफ नहीं होवे। आप लोग का कार्य के लिए आप लोग का टीम का अंतिम दौर है। इसके बाद सारा दौर समाप्त हो जाएगी। ये महीना जो चल रहा है, महीना की भी जरूरत नहीं है, हफ्ते में आप लोग का सच्चाई आप लोग को टीम के तरफ से होगा। और जो लोग ये टीम जो बना है उसके बारे में दो लफ्ज कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हैं, उनसे सादर अनुरोध है कि एक शब्द का इस्तेमाल अभी फिलहाल नहीं करें, आने वाला समय को देखें। ज़्यादा आपको ज़रूरत है तो आप जाएं खुसरूपुर, अपना है जो नोटिफिकेशन देखें या नियुक्तियां पत्र देखें, या कौन जिला में जाकर उनको घर पर जाकर देखें। सबको बोरिया बस्ता में बंद करके सबको उठा के लाए हैं। आज कैबिनेट से उनके लिए मिला है। देखे ना, बहुत सारी बात बोलेंगे। सवेरे ऑडियो देता है, वीडियो देखना नहीं भूलिएगा भाइयों। जब तुम पर बिहार वासियों, बिहार के युवक, ऐसे भाइयों विश्वास खो ही गया, तुम ही बोल रहा है वर्मा जी, तो अब बोलने की क्या जरूरत है? थोड़ा साइलेंट तो रहो ना यार, क्या है? हम देखते हैं ग्रुप चलाते हैं तो शांत से चलते हैं, जरा सा भी डिस्ट्रैक्ट करता है उसको कान पकड़ के हटा देते हैं। ग्रुप बनाए हैं कि कोई मैसेज हम सब पर ना भेज कर एक एक कर कर एक बार हम डाल दें, सब जगह पहुंच जाए। मुझे 5 ही आदमी रहे, समझे ना, पांडव की तरह। मुझे कौरव की तरह सेना की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुदर्शन चक्र हमारे साथ है। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे भाइयों। महाभारत की लड़ाई है युवक लोग, एसवी भाइयों लोग। सत्य की जीत होगी, झूठा का विनाश होगा, सुअर वर्मा का नाश होगा। आप लोग धैर्य रखिए और हिम्मत रखिए, और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आने वाला दिन का इंतजार करें। मैंने बोला था कि लेटेस्ट कैबिनेट के बाद 2 बजे के आसपास या 3 बजे मैं आप लोग को लिए जो भी जानकारी होगा जो देंगे। अभी भी आप लोग आशा करें, इंतजार जारी करें। आप लोग का जरूर नियुक्तियां होगी, पर ये नहीं कहेंगे कि किस तारीख को होगा, किस समय होगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसी हफ्ता में सर्वोपरि माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी। आप सबका टीम, आप लोग के संगठन के सदस्यों के द्वारा, उसके बाद ही
नक्शा दिखाई देगा और सारी बातें दिखाई देगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ भाइयों एवं बहनों से सादर अनुरोध करते हैं कि अगर सुअर वर्मा कोई बात किसी पर कटाक्ष करते हैं, कोई बातें बोलते हैं तो हम तक बताएं। ऐसे तो मिल जाता, नोटिस मेरा मिल जाता, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। कोई आदमी है जो कुछ कुछ बात बताते हैं, उसी अनुसार से काम करते हैं, क्या जरूरी सुनना है। और मैं सादर अनुरोध करेंगे वर्मा जी से कि आप सारा संभल जाओ, तुम्हारे पीछे सारा बिहार का एसपी भाई पीछा लगा हुआ है। तुमने झूठ बोला है, तुमने लोगों को ठगा है, तुमने नियुक्तियां के नाम पर सबको बलगलाया, सबसे पैसा ठगा। अगर आराम से रहेगा तो इज्जत पाएगो, और ज़्यादा बेहरामी वाला काम करोगे तो बेइज्जती करने में बिहार के एसपी कभी भी नहीं चुकेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ भाइयों बहनों, आ रही है समय, हम दिन समय तारीख घंटा नहीं बता पाएंगे, लेकिन आ रही समय अच्छे खबर के साथ फिर वापस लौट के आते हैं। धन्यवाद।